अभिनय, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नेहा ने दर्द से कराते हुए अभिनव के कंधों पर अपने छोटे छोटे मुक्के बरसाए। क्या करूं जान, तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। अभिनय ने नेहा के दोनों हाथ पकड़कर बिस्तर से टिका दिए। वह पूरी तरह से उसके आकर्षण में खो चुका था। नेहा तड़प रही थी, उसकी आंखों में आंसू भी भर आए थे, मगर अभिनव उस समय बस अपने जुनून में था। नेहा उसकी पकड़ में मचल रही थी, खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन अभिनव मुकम्मल तौर पर उस पर हावी हो चुका था। उसने नेहा के कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी ये सारी कोशिशें बेकार हैं। क्यों अपनी ऊर्जा मुझे खुद से छुड़ाने में बर्बाद कर रही हो? अभी तो मुझे तुम्हारे साथ और भी बहुत वक्त बिताना है डार्लिंग, यह तो बस शुरुआत है। अभी से हिम्मत हार जाओगी तो आगे मेरा साथ कैसे दे पाओगी? आज मैं तुम्हारे इतने जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे तुम कितना भी रोती रहो। अभिनव की बातों ने नेहा की घबराहट और बढ़ा दी थी। जब नेहा पूरी तरह हाफने लगी तो अभिनय को थोड़ा तरस आया और उसने कुछ पल के लिए उसे ढील दे दी। नेहा की आंखों में नमी थी। उसने मौका पाकर अपना दायां हाथ छुड़ाया और फिर अभिनय के सीने पर मारना शुरू कर दिया। अभिनव का ठहाका पूरे कमरे में गूंज उठा। वह नेहा की कोमलता को अपनी उंगलियों से महसूस करते हुए तीव्रता से बोला, आज तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूं कि हमारे घर में जल्द ही छोटे बच्चों की किलकारियां गूंजें। नेहा उसकी इस बात पर हैरान रह गई। वह बार बार तकिए से सिर उठाकर अभिनव की आंखों में देख रही थी, जहां केवल उसके लिए गहरा प्रेम और अधिकार था। मजाक मत करो, मेरा अभी बच्चों के बारे में कोई विचार नहीं है, नेहा ने सिसकियां भरते हुए कहा। लेकिन मेरा तो मन है, और आज मैं तुम्हें यह महसूस कराकर ही रहूंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो और अब मैं और नियंत्रण नहीं कर सकता। अभिनव ने अधिकार के साथ उसे अपनी बाहों में लिया। उसने नेहा की एक न सुनी और उसे अपनी प्रेम की गहराई में डुबो दिया। उफ अभिनय, मैं मर जाऊंगी। वह उसकी तीव्रता से घबरा रही थी। अभिनव बिना रुके उसे अपने अटूट प्रेम का एहसास करा रहा था। नेहा कभी उसके स्पर्श में डूब जाती तो कभी घबराकर सिसकने लगती। उसने हाँफते हुए कहा, मुझे भी मां नहीं बनना। सुना आपने? मुझसे तो आपकी यह तीव्रता बर्दाश्त नहीं होती। फिर मैं उस प्रक्रिया का कष्ट कैसे सह पाऊंगी? मैं तो मर ही जाऊंगी। दूर हटिए मुझसे। अगर आपको इतना ही शौक है तो खुद ही कुछ कर लीजिए, समझे आप? आपकी उसकी यही बातें सुनकर अभिनव और भी ज्यादा बेकाबू हो गया। उसने नेहा को और करीब खींचते हुए कहा, जितना मर्जी चिल्ला लो, मगर मेरे बच्चों की माँ तो तुम ही बनोगी, समझी तुम? मेरा तो मन है कि हमारे बहुत सारे बच्चे हों, ताकि तुम्हारा यह डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इससे पहले कि नेहा कुछ कहती, उसे वह दिन याद आ गया जब अभिनय पहली बार उसके कमरे में गुस्से में दाखिल हुआ था। तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? वह दबी हुई आवाज में चिल्लाया था। नेहा ने अपनी किताब किनारे रखी और उसकी आंखों में देखते हुए शांत लहजे में बोली, मैं बड़ों की आज्ञा नहीं टालती। अगर माँ जी मुझे आपके अलावा किसी और से भी शादी करने को कहती तो मैं उफ तक नहीं करती। अभिनव ने चिढ़कर कहा, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। खुद को देखो और मुझे देखो। तुम एक पल भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। जानती भी हो मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ और तुम मुश्किल से मेरे कंधे तक आती हो। क्यों मेरे हाथों अपनी जान जोखिम में डाल रही हो? मैं बता रहा हूँ, अभी के अभी इस रिश्ते से मना कर दो, वरना मैं तुम पर बिल्कुल दया नहीं करूंगा। मगर नेहा बिना पलके झपकाए उसे देखती रही। उसने पलटकर पूछा, आपको कब से मेरी चिंता होने लगी? अगर आपको इतना ही इनकार करने का शौक था तो आप खुद जाकर माँ जी को मना कर दीजिए। अभिनय ने अपनी भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या तुम एक पति के अधिकारों के बारे में जानती भी हो? अगर आप बिस्तर पर अधिकार जताने की बात कर रहे हो तो हाँ, मैं सब जानती हूँ, जिसमें पुरुष अपनी शक्ति साबित करने के लिए स्त्री के अस्तित्व को कुचल देता है। नेहा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर दृढ़ता से देखा। अभिनय के भीतर जैसे आग लग गई हो। ओह अच्छा, तो तुम इतनी गहराई से जानती हो। वह इसकी आंखों में देखता हुआ 2 कदम और बढ़ा। नेहा घबरा कर पीछे हटी, मगर अभिनव ने
फुर्ती से उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर के इर्द गिर्द अपना मजबूत हाथ लपेट दिया। डर की मारे नेहा की आंखें फैल गई थी और उसका दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। यही क्या बदतमीजी है, वह गुस्से में चिल्लाई। अभिनय ने उसके डर और उसकी घबराहट को अपने सीने पर महसूस किया। नेहा के चेहरे का रंग लाल सुर्ख हो गया था। अगले ही पल अभिनय उसकी गर्दन के पास झुका और अपने अधिकार का एहसास कराते हुए एक निशान छोड़ गया। नेहा तड़प उठी। अभिनय ने एक झटके से उसे खुद से दूर किया और कठोर स्वर में बोला, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं कि तुम मेरी पत्नी बन पाओ। मैं एक और शख्स मिजाज इंसान हूं। शादी की पहली रात ही तुम मेरी तीव्रता बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए अपने दिल और दिमाग से मेरा ख्याल निकाल दो, समझी? वह नेहा के जवाब का इंतजार करने लगी। नेहा से अपने बाजू को सहला रही थी, मगर उसकी आंखों में हार नहीं थी। वह हिम्मत जुटाकर बोली, मैं आम लड़कियों की तरह कमजोर समझने की भूल मत करना। मैं न सिर्फ आपको बर्दाश्त कर सकती हूँ, बल्कि शर्त लगाकर कहती हूँ कि पहली रात अगर मैंने आपको अपने सामने झुकने पर मजबूर न कर दिया तो मेरा नाम नेहा नहीं। यह उसकी मर्दानगी है कि एक निहत्ती लड़की को कमरे में आकर धमका रहे हैं। असली साहस तो तब दिखता जब आप खुद जाकर मेरी माँ जी को इस शादी के लिए मना करते। यह सुनकर अभिनय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने नेहा को चेहरे से पकड़कर जोर से दीवार से सटा दिया। नेहा के लबों से एक दर्द भरी सिसकी निकली। अभिनय फुसफुसाया, लगता है तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। तुम्हें शादी से पहले ही ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि तुम्हारी रूह भी मेरे करीब आने से कांप जाए। यह कहते हुए उसने अपनी 2 उंगलियां नेहा को दिखाई। नेहा उन उंगलियों को उनका मतलब समझ नहीं पाई थी। जब उसने बिना इंतजार के एक झटके से उस पर हावी हो गया, हमने फैसला किया है कि अभिनय और नेहा की शादी से शादी करा देंगे। नंदी जी ने सुबह नाश्ते की मेज पर ऐलान किया। नेहा के लबों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आई, जबकि अभिनय को जैसे बिजली का झटका लगा। नहीं मम्मा, मैं शादी नहीं कर सकता। अभिनय ने एक पल गवाए बिना ही साफ इनकार कर दिया। उसका इनकार सुनकर नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। घर के सभी बड़े, जिनमें शालिनी जी भी शामिल थी, हैरानी से अभिनय को देखने लगे। यह तुम क्या कह रहे हो अभिनव? क्या तुम मम्मा के फैसले का इनकार कर रहे हो? शालिनी जी ने तड़प कर कहा, मैं मम्मा के फैसले का इनकार नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं नेहा से शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और को पसंद करता हूं। अभिनय ने कठोरता से कहा, कौन है वो जिसके लिए तुम हमारे फैसले को ठुकरा रहे हो? नंदिनी मम्मा ने सख्त लहजे में सवाल किया। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, उसका नाम अवंतिका है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ ही दिनों में उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं। अभिनय ने बिना किसी झिझक के साफ शब्दों में कह दिया। हम कहीं नहीं जा रहे हैं और शादी नेहा की मर्जी से हो रही है। हमारे लिए यही बहुत है, नंदिनी मम्मा ने 2 टुक शब्दों में कहा। जिस पर अभिनय ने गुस्से भरी निगाह से नेहा को घूरा और बोला, नेहा ने हाँ कर दी है, लेकिन मैं तो इनकार कर रहा हूं ना। क्या अब इस घर में केवल लड़कियों की मर्जी को अहमियत दी जाएगी और मेरी मर्जी को नजरअंदाज किया जाएगा? आज तक मैंने आपका हर फैसला सिर माथे पर रखा, मगर अब जब मैं किसी और को पसंद करता हूं तो भला नेहा से शादी कैसे कर सकता हूं? और यह बात नेहा को भी समझनी चाहिए। वह नेहा को काट खाने वाली नजरों से देखकर बोला और जूस का गिलास मेज पर पटक कर अपने कमरे में चला गया। शाम के वक्त नेहा अपने कमरे में थी। अभिनय का पूरा व्यवहार उसे इनकार करने पर मजबूर करने लगा था। वह अपनी कलाई सहलाते हुए सीधा नंदिनी मम्मा के कमरे में गई। कल रात कमरे में आकर जिस तरह की खतरनाक हरकत अभिनय ने की थी, उसके बाद वह भूलकर भी उससे शादी नहीं कर सकती थी।